लेकिन बजट को लेकर आज गलती से एक मिस्टेक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कर दी। आज राजस्थान में वो हुआ जो संभवतः भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है। पूरी दुनिया में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए चर्चित राजस्थान एक गलत वजह से देश दुनिया में मजाक बन गया। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक गलती की वजह से, एक भूल की वजह से और गलत वजह से देश ही नहीं दुनिया भर में आज राजस्थान की चर्चा हुई। आपको पता होना चाहिए गहलोत की इस गलती की वजह से आज सोशल मीडिया पर सीएम गहलोत, बजट लीक जैसे हैशटैग कई घंटों तक ट्रेंड करते रहे। आज अशोक गहलोत अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने के लिए पूरी तैयारी के साथ विधानसभा आए। समझिएगा बहुत ध्यान से। ब्राउन रंग की ब्रीफकेस में बजट लेकर आए। अशोक गहलोत ने बहुत ही गर्मजोशी से तस्वीरें भी खिंचवाई। तय समय पर गहलोत ने विधानसभा में अपना बजट भाषण शुरू कर दिया। गहलोत ने अपना बजट भाषण शुरू करते ही कहा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसके बाद गहलोत ने बजट घोषणाओं को पढ़ना शुरू कर दिया। गहलोत का बजट भाषण 8 मिनट तक चलता रहा। फिर क्या हुआ? तभी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने गहलोत के कान में आकर कुछ कहा। इसके बाद गहलोत ने बजट घोषणा पढ़ना बंद कर दिया। यानी कि हुआ यह था कि अशोक गहलोत 2023 की जगह 2022 का बजट भाषण पढ़ रहे थे। आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये मतलब पहली बार जब हमको भी पता लगा, हमको लगा इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। 23 में 22 का बजट 8 मिनट तक पढ़ते रहे। फिर हुआ, अपनी गलती का एहसास होने के बाद अशोक गहलोत ने सॉरी कहकर अपना बजट भाषण रोका। गलती हो सकती है भाई, सही बात, गलती हो सकती है। आइए आपको गहलोत के बजट वाले ब्लंडर का वो हिस्सा हम दिखाते हैं। 1 करोड़ 18 लाख घरेलू एक मिनट, सॉरी। अब सवाल यह कि कैसे हुआ कि 8 मिनट तक अशोक गहलोत पिछले साल का ही बजट भाषण पढ़ते रहे और उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ। पहले तो उनको पता ही नहीं लगा कि वो पिछले साल का पढ़ रहे हैं, मतलब उन्हें पता नहीं था कि बजट में क्या है। जब उन्हें पीछे से किसी ने टोका, अशोक गहलोत कैसे इतने समय तक वर्तमान से भूतकाल में चले गए और उन्हें पता तक नहीं चला। इसे किसी की लापरवाही कहा जा सकता है, उनके साथ जादू हो गया, उनके साथ किसी ने ये गलत चीज की, उनको पता नहीं था। अब बीजेपी लेकिन सवाल पूछे, बीजेपी को तो मौका मिल गया। बीजेपी सवाल पूछे कि क्या अशोक गहलोत को पता तक नहीं था कि उनके बजट भाषण में है क्या? उनको अपना बजट ही नहीं पता था। बीजेपी पूछ रही है कि क्या वो अपना बजट भाषण बिना पढ़े आए थे। इसलिए आपको दिखाते हैं कि अशोक गहलोत का 2022 और 2023 वाला बजट भाषण मतलब एकदम हूबहू कैसा था, वो भी देखिए आप। 3 माह की अवधि के लिए ब्रिज कोर्ट से चला जाना प्रस्तावित है। 3 माह की अवधि के ब्रिज कोर्ट से चला जाना प्रस्तावित है। इस पर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस पर लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 1 करोड़ 18 लाख घरेलू। देखिए, अशोक गहलोत ने भले ही पुराना बजट पढ़ने के लिए सॉरी कह दिया, भले ही अशोक गहलोत ने कहा कि बजट लीक होने के आरोप झूठे हैं, लेकिन इसे लेकर कई और गंभीर सवाल हैं। ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी पूछ रही है कि जिस व्यक्ति ने अशोक गहलोत को टोका, उसे कैसे इस बात की जानकारी हुई कि वो पुराना बजट पढ़ रहे हैं? कैसे पता था उन्हें? बजट की कॉपी जो बेहद गोपनीय होती है, क्या उसकी कॉपी किसी और व्यक्ति के पास थी? और 2023 के बजट में 2022 के पेपर कैसे आ गए? इस ब्रीफकेस के अंदर 2022 का बजट कैसे आ गया?
अब ये कहा जा रहा है कि शुरुआत का एक पन्ना था बस 2022 वाला, ये सफाई आ चुकी है कांग्रेस की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से। अब इन्हीं सवालों के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार का बजट पहले ही लीक हो गया था। मतलब अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि ना सिर्फ गलत बजट भाषण पड़ा बल्कि बजट लीक हो गया था। बीजेपी आरोप लगा रही है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि वो भी प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बजट 2-3 बार पढ़ने के बाद ही विधानसभा में पेश वो करती थी। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, पढ़ना पड़ता है बजट भाषण पेश करने से पहले। तो फिर कैसे अशोक गहलोत ने बिना डॉक्यूमेंट चेक किए पुराना बजट पढ़ा और वो पढ़ते रहे और उनको पता तक नहीं चला। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। गलती से मिस्टेक, बजट पर हुई गलती के बाद अब बात उस जानवर की जो इंसान की सारी गलतियों के बावजूद उन पर सिर्फ प्रेम लुटाता है, बल्कि एक मां की तरह हम गाय की बात कर रहे हैं, जिसे भारत के लोग भी गौ माता कहकर बुलाते हैं। कुछ दिनों पहले भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके लोगों से अपील की थी कि वो 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन गाय को गले लगाएं और इस दिन को काऊ हग डे के रूप में मनाएं। लेकिन अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है, यानी कि अब वैलेंटाइंस डे पर काऊ हग डे नहीं है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मानना था कि इससे लोगों को सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिक खुशी मिलेगी, लेकिन बोर्ड की इस अपील पर कुछ लोग ऐतराज जताने लगे, मजाक उड़ाया गया। ये लोग वैलेंटाइन डे पर गाय को गले लगाने के प्रस्ताव का विरोध भी कर रहे थे, इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। हमें नहीं पता कि यह फैसला लेने के पीछे की वजह ये विरोध ही है या कुछ और है, मतलब जो विरोध हुआ संभवतः उसी वजह से फैसला वापस लिया गया, हमें नहीं पता। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गाय को गले लगाकर खुशी और सकारात्मक ऊर्जा हासिल करने के लिए जिस प्रयास का भारत में मजाक उड़ रहा है ना, उससे पश्चिमी देशों के लोगों को ना सिर्फ खुशी और सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, बल्कि गाय को गले लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स जैसे देशों के लोग हजारों रुपए भी खर्च कर रहे हैं। जबकि भारत में आप ये काम किसी भी गौशाला में जाकर मुफ्त में कर सकते हैं। गाय का वात्सल्य और प्रेम हासिल कर सकते हैं, अपने जीवन को चिंता मुक्त बना सकते हैं। लेकिन हम तो मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे यहां तो फैसला वापस लेना पड़ता है, हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। इंडिया में मजाक उड़ाया जा रहा था इस प्रस्ताव का। गाय को गले लगाना पश्चिमी देशों में एक थेरेपी बन चुका है, जहां इसे काउ कडलिंग और काउ हगिंग कहते हैं। कडलिंग, काउ कडलिंग माना जाता है कि इसकी शुरुआत नीदरलैंड्स में हुई थी। बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर आप अपने आप पर तरस खाएंगे कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या विरोध करते हैं। शायद अपने आप पर तरस खाएंगे आप, जो लोग विरोध कर रहे थे इसका। वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पश्चिमी सभ्यता से, बहुत हाई फाई समझते हैं। मतलब काउ कडलिंग, जहां लोग 2 से 3 घंटे तक फार्म में जाकर गायों के बीच समय बिताते हैं और फिर गायों को गले लगाते हैं। काउ कडलिंग थेरेपी का 1 घंटे का सेशन, 1 घंटे का $75, 6,000 रुपए का पड़ता है। लोग 6,000 रुपए हंसी खुशी देते हैं काउ कडलिंग के लिए, काउ हग के लिए। 6 से 18,000 रुपए खर्च करके 2 से 3 घंटे गाय के साथ बिताते हैं, गौ माता के साथ बिताते हैं। लेकिन हमारे यहां मजाक उड़ रहा है। गाय को गले लगाने वाले मानते हैं कि इससे डिप्रेशन में कमी आती है, डिप्रेशन में कमी आती है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस कम होता है। गाय लयबद्ध तरीके से श्वास लेती है और इसकी त्वचा कोमल होती है। गाय के पास बैठने से लोगों को शांति का अनुभव होता है, मूड बेहतर होता है, एंग्जाइटी दूर होती है, बीपी के इश्यूज। इसके अलावा प्रकृति के साथ संबंध स्थापित होता है, थेरेपी माना जाता है इसको। दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना इससे आती है, इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, रक्तचाप में कमी आती है और मांसपेशियों का तनाव यानी कि टेंशन जो है वो कम होता है। और इसलिए अब
वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों के लोग तनाव और डिप्रेशन और एंजाइटी से मुक्ति पाने के लिए मनोवैज्ञानिकों के पास नहीं बल्कि गायों के पास जाने लगे हैं। आप गाय को आज के जमाने का मौन मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं। मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक जो चुपचाप आपकी मन की भावनाओं को पढ़ लेता है और अपनी शांत चित्त स्वभाव की वजह से आपके मन को भी शांत करता है। काऊ हग डे इसलिए मनाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन विरोध हो रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था। अब सोचिए, विदेश में लोग जिस गाय को गले लगा रहे हैं ना, उसके नाम पर 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने के सरकार के प्रस्ताव पर हमारे ही देश का एक वर्ग विरोध जताने लगा, सवाल उठाने लगा, पिछड़ी सोच का हम लोगों को बताने लगा कि भारत के लोग पिछड़ी, यहां पे लोग मजाक उड़ाने लगे। सवाल ये, इन लोगों को परेशानी गाय से है या गाय में आस्था रखने वालों से है? समझ रहे हैं आप सवाल? गौ माता, हिंदू धर्म, उन लोगों से, इन लोगों को परेशानी गाय से है या गाय को मां मानने वाले लोगों से है? भारत देखिए दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहां गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, गौ माता। गाय को गले लगाना, उसके स्पर्श से सकारात्मक महसूस करना, उससे हासिल पंचगव्य यानी कि दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र ना सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा है बल्कि इसे आयुर्वेद में विशेष स्थान हासिल है। इसलिए सवाल यह है कि इन लोगों को परेशानी गाय से है या गाय की महिमा में विश्वास रखने वाली संस्कृति से है? इनको प्रॉब्लम वहीं से है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।